नमस्कार, मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। कर्नाटक की सियासत में बड़े उलटफेर की सुगबुगाहट है। दावा है कि कर्नाटक में बीजेपी ऑपरेशन लोटस की तैयारी में है। जेडीएस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने दावा किया है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। कुमारस्वामी ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के भीतर आंतरिक कलह चरम पर है। उन्होंने किसी नेता का नाम लिए बिना इशारा किया कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को उसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को करना पड़ा था। जनता दल एस नेता एचडी कुमारस्वामी ने दावा किया कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गिर सकती है। कुमारस्वामी ने कहा कि 50 से 60 विधायकों के साथ कांग्रेस सरकार के एक प्रभावशाली मंत्री कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं और भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए भाजपा नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए कुछ भी हो सकता है। साथ ही कुमारस्वामी ने आगे कहा कि कांग्रेस के एक प्रभावशाली मंत्री अपने खिलाफ मुकदमों से बचने के लिए बेताब हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने उनके खिलाफ ऐसे मुकदमे दर्ज किए हैं जिनमें बचने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में अपने ऊपर दर्ज मुकदमों से बचने के लिए वो बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस की सरकार को गिरा सकते हैं। इससे पहले कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा ने राज्य की कांग्रेस सरकार को लेकर बड़ा दावा किया था। ऑपरेशन लोटस की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा था कि कर्नाटक सरकार 2024 चुनाव के बाद नहीं टिकेगी। देखिए, आपको बता दें कि लगातार जिस प्रकार से राजनीतिक उठापटक जारी है और बीजेपी ने कर्नाटक में सरकार बनाने का दावा किया था, लेकिन सरकार नहीं बना पाए थे और कांग्रेस ने वहां बहुमत से सरकार बना ली थी। अब उन्हीं राजनीतिक गलियारों से उड़ती उड़ती एक खबर सामने आई है। उनका कहना है, एचडी कुमारस्वामी का कहना है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। एक बड़ा दावा करते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिरना तय है। लगभग 50 से 60 विधायक कांग्रेस से भितरघात कर सकते हैं। तो मुद्दा में आज इसी पर बात होगी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आइए आपका उनसे परिचय करा सकते हैं। हमारे साथ बीजेपी से विमल डालिया जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विशाल यादव जी जुड़ चुके हैं। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विशाल जी, मेरा सवाल पहला आपसे यह है कि जेडीएस नेता ने दावा किया है कि कर्नाटक में आपकी सरकार गिर सकती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? चुनाव के दौरान भ्रष्टाचारी गठबंधन के लोगों को जनता ने नकार दिया है जी। तो हताश और निराश में जेडीएस के नेता किस तरह का बयान दे रहे हैं, लोग देख रहे हैं। चुनाव में आपने जो घोटाला किया था कर्नाटक में, 40% भ्रष्टाचार की सरकार को कर्नाटक की जनता ने सिरे से नकार दिया जी। तो कहीं ना कहीं अपना मुंह साफ करने के लिए, अपनी अच्छाई बताने के लिए तो कुछ है नहीं। आवाज बढ़ा दीजिए। तो झूठ मूठ का केवल प्रचार तंत्र करना, हवा फैलाना कि ये होने वाला, वो होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। सरकार स्थिर और 5 साल का पूरी कार्यकाल पूरी करेगी। हमने जो कर्नाटक में वायदे किए थे वो वायदे पूरे कर रहे हैं। हमने महिलाओं को फ्री बस सेवा की बात किया था, हमने महिलाओं को फ्री बस सेवा देने का काम किया है। तो जो इस सरकार के जो विपक्ष के लोग हैं कर्नाटका में, वो हताश है, निराश है कि अब क्या करें। वो देख रहे हैं कि अगले 20 साल तक तो हम लोग सत्ता में वापस कर नहीं पाएंगे क्योंकि कांग्रेस जनप्रिय काम कर रही है। तो हताश और निराशा की भावना में वो कुछ भी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। तो इन सब पे ध्यान नहीं देना है। सरकार 5 साल तक अपनी कार्यकाल को पूरी करेगी और जो जेडीएस के नेता बोले वो अपनी पार्टी और अपने गठबंधन की चर्चा करे कि उनकी गठबंधन और उनकी पार्टी कब तक जिंदा रहेगी। बने हुए विमल जी, देखिए, कुमारस्वामी जी का बयान आया, बोला कि कांग्रेस के एक प्रभावशाली मंत्री 50 से 60 विधायकों के साथ भितरघात करके पार्टी को गिरा सकते हैं, वहां सरकार गिर सकती है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि देखिए, मुकदमों से बचने के लिए, मतलब आप लोगों पे आरोप लगा दिया है कि बीजेपी में इसलिए शामिल होंगे क्योंकि मुकदमों से बचना है। देखिए, तो ये बात तो कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती है कि अगर इनको तोड़ना होता है तो झूठ मूठ का जांच की फैक्ट्री खोल देते हैं, जांच होती रहती है और इनके गठबंधन होता है। आप देख लीजिए, हेमंता विश्व शर्मा को इसी तरह अपनी पार्टी में शामिल कराया गया। महाराष्ट्र में इस तरह जनप्रिय सरकार को तोड़कर वहाँ भ्रष्टाचारी पार्टी की सरकार बनाई गई जी। सर, यही सेम सवाल मेरा विमल जी से भी है। विमल जी, जवाब दीजिए। आपकी पार्टी पे लगातार आरोप लगते रहे हैं वॉशिंग मशीन। देखिए जी, एक मिनट भाई साहब, देखिए, जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनी उसी दिन मैंने कहा था कि ये सरकार लंबी चलने वाली नहीं है। ये जो आपस की लोगों की जो लड़ाई है ये सामने आती जा रही है और इसी का नतीजा रहेगा कि आने वाले दिनों में कर्नाटक में
ये कांग्रेस की सरकार चली जाएगी। और ये तो कुमारस्वामी जी 50-60 एमएलए बोल रहे हैं, मैं को तो ऐसा लगता है कि गिने चुने वहां के एमएलए भी नाराज चल रहे हैं। यानी कि आज पूरे के पूरे कांग्रेस से जीत के आए तो एमएलए भी कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि सरकार चलाने के लिए पैसा होना चाहिए। उन्होंने इतनी स्कीम्स लाके दी है कि न स्कीम पूरी कर सक रही है और न कुछ कर सक रही है। तो अभी क्या है, इनको घोटाले की सरकार बनने जा रही है। आज पहले ही इनके बड़े नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है और आने वाले दिनों में यहाँ कर्नाटक के अंदर में यही परिस्थिति होने वाली है। इसलिए वहां के एमएलए यही सोच रहे हैं कि भले हम ये कांग्रेस छोड़ के दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए, जो कर्नाटक की जनता के लिए भले के लिए काम करेंगे। लेकिन विमल जी, कुमारस्वामी जी ने तो ये भी कहा है कि मुकदमों से बचने के लिए बीजेपी ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, आपकी पार्टी पर लगातार नेता और विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि वॉशिंग मशीन पार्टी है, और अब यहाँ पर कह दिया गया है कि मुकदमे से बचने के लिए, मतलब आपकी पार्टी में आ जाएंगे तो मुकदमा नहीं होगा क्या सर? नहीं, मुकदमा तो देखो जिनके ऊपर रजिस्टर्ड मुकदमा है वो बराबर चलेगा। आज चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में आ जान दो या किधर भी जान दो, भ्रष्टाचारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं है। जिसके भी ऊपर कार्रवाई होगी, कानूनन कार्रवाई होगी, पर्सनल कार्रवाई किसी पे नहीं करेंगे। कर्नाटक से थोड़ी ही दूरी पर महाराष्ट्र से कहीं अजीत पवार पर मुकदमा जारी हो जाता है। अजीत पवार को अपने उप मुख्यमंत्री बना कर रखा है। अरे भाई, आपके मंत्रियों को देखिए, आपके एमपी को देखिए, कितने करप्टेड है। आप एक ना, आपके एमपी के पास में 300 करोड़ रुपए निकलते हैं। पहले आपके गिरेबान में जाके देखिए, आप तो आप पूरे जेल और बेल के ऊपर डिपेंड है। आपकी क्या परिस्थिति है आप देखिए। आपके नेता आज भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पे फेसबुक पे जी, लेकिन विमल जी सर, एक एक करके इस प्रकार से किसी की भी आवाज नहीं आएगी। विशाल जी, विमल जी, आपसे कुमारस्वामी जी ने ये भी कहा है कि देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है, जब किसी को भी डर सताता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है। और साथ ही साथ उन्होंने महाराष्ट्र का जिक्र भी किया है, कहा है कि जिस प्रकार से उद्धव सरकार गिराई गई थी, उसी प्रकार से कांग्रेस की सरकार गिराने की तैयारी में है बीजेपी। नहीं, हमारे को गिराने की जरूरत ही नहीं है। ये अपने आप जब गिरने वाली है तो हमारे को गिराने की क्या जरूरत है? आप देखिए, ये कभी भी गिर सकती है। आज बैसाखी पे इनकी सरकार है, आज इनके पास में जो स्कीम्स आए तो ये जनता की स्कीम्स पूरी नहीं कर सक रहे इन लोग जी। तो 100% ये सरकार जानी है, उसके अंदर में दो राय नहीं है। विशाल जी, विमल जी कह रहे हैं कि बैसाखी पर आपकी सरकार है, आपकी सरकार जानी ही जानी है। देखिए, विमल जी की यह मानसिक याददाश्त थोड़ी कम हो गई है। इनको पता नहीं कि इनकी भ्रष्ट गठबंधन की सरकार बैसाखी पर थी। हमारी सरकार तो प्रचंड बहुमत की सरकार है। जनता ने हमें गले से लगाया और प्रचंड बहुमत दिया। सर, इतनी बहुमत की सरकार थी तो आपके विधायक अब भितरघात करने को क्यों तैयार हैं? हेलो विशाल जी, अगर इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार थी तो किस चीज का डर सता रहा है आपके विधायकों को? क्यों भितरघात की तैयारी में है? बिल्कुल नहीं, कोई किसी तरह कोई डर ही नहीं। क्या हमारे विधायक बोले, क्या हमारे एमपी बोले, क्या हमारे मिनिस्टर बोले? जब हमारे पार्टी का कोई बोला नहीं तो कोई राह चलता व्यक्ति कुछ बोल देगा, ऊपर फोकस करेगा कांग्रेस पार्टी। तो आप कह रहे हैं कि एचडी कुमारस्वामी राह चलते व्यक्ति हैं? और नहीं तो क्या, जिसको जनता नकार दे तो राह चलते आदमी है। जिसको जनता नकार, जिसको चुनाव में जनता ने एक वोट नहीं खत्म कर दिया, वो राह चलता नहीं है। वो अपनी पार्टी की चिंता करे। चलिए विशाल जी, आपने ये तो कह दिया कि वो अपनी पार्टी की चिंता करे, जनता ने उन्हें नकार दिया, लेकिन आप ये बताइए, अगर वाकई में इस बात में, इस दावे में सच्चाई निकलती है तो उसको लेकर आप लोग किस तरीके से तैयार हैं? देखिए, ये बात 200% झूठा साबित होगा जी। 100% भी नहीं, 200% झूठा साबित होगा। अगर ऐसा बात है तो कुमारस्वामी जी से पूछिए कौन बड़े नेता है। वो बड़े नेता का नाम भी नहीं बताएंगे और बड़ा झूठ। मगर सर, उन्होंने ये तो कह दिया है ना, उन्होंने विशाल जी, गठबंधन झूठ से लोगों से। विशाल जी, उन्होंने ये तो कह दिया ना कि इतना बड़ा चेहरा है कि दम रखता है, अगर वो पार्टी छोड़ेगा तो सरकार गिर जाएगी। तो अब ये तो आप लोग पता करिए ना कि आपकी पार्टी में किस प्रकार का समीकरण बैठ रहा है, किस प्रकार की हलचल हो रही है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का हर छोटा से छोटा कार्यकर्ता बड़ा चेहरा होता है हमारे यहाँ जी। हमारे यहाँ साहिब के पसंद से नहीं होता है। हमारे यहाँ विधायक दल की बैठक 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बनने की महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लोग हवा बोल रहे हैं। देखिए, येदियुरप्पा जी क्या बोल रहे हैं जी, ये कोई मतलब नहीं रखता है। जेडीएस वाले क्या बोल रहे हैं, बीजेपी वाले क्या बोल रहे हैं, उनको क्या मतलब? हम जनता के हमें वोट दिया है, कर्नाटक में बड़ी सरकार बनी है और हम जन कल्याण का काम कर रहे हैं। लेकिन सर, सरकार गिर गई तो वर्चस्व खत्म होता नजर आएगा फिर।
क्या फायदा बहुमत का जब विधायक भितरघात कर जाएंगे तो। लेकिन नलिनी जी, मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ये खबर 200% कांग्रेस की सरकार अपनी पूरी कार्यकाल को पूरा करने का काम करेगी। जो 5 साल का कार्यकाल जनता ने उम्र देने का काम किया है, कांग्रेस का सरकार पूरी 5 साल की कार्यकाल को काम करेगी। लेकिन एचडी कुमारस्वामी कह रहे हैं 2024 में ही सरकार गिर जाएगी। सर वो भी बहुत दूर लग रहा हो, 2024 शुरू होने में सिर्फ महीना भर बचा है, महीना भी नहीं सर, 15 दिन। जी, एचडी कुमारस्वामी क्या कह रहे हैं, उनकी मनगढ़ंत कहानी क्या है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उनके दावे झूठे हैं। विमल जी देखिए, इन्होंने दावों को सिरे से खारिज कर दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन लोटस की तैयारी में हैं आप लोग? नहीं, हमारे को करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही खुद ही गिर जाएंगी। हमको तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज इनके एमएलए बहुत ज्यादा दुखी है सरकार से जी, क्योंकि जनता ने इनको इतना बड़ा मैंडेट देने के बाद भी इनको सरकार चलाने नहीं आ रही है। इनकी ये हालत है कि इन अपने एमएलए को बचा के नहीं रख सकेंगे। मैं आपको दावे के साथ करता हूँ, थोड़े दिन आप ठहरिए, थोड़े दिन, खाली चंद दिन की बात है। मतलब विमल जी आप मानते हैं कि एमएलए को बचाने की जरूरत है? विमल जी 100% एमएलए को बचाने की जरूरत नहीं है। एमएलए इनसे खुश नहीं है, इसलिए पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं। विशाल जी जल्दी से प्रतिक्रिया दे दीजिए। कह रहे हैं कि एमएलए को बचाने की जरूरत है, किससे बचाने की जरूरत है उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, विमल जी ने बहुत अच्छी बात कहा कि कांग्रेस को सरकार चला नहीं पा रही। बिल्कुल विमल जी, कांग्रेस आपके जैसे 40% भ्रष्टाचार के सरकार है। विशाल जी देखिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप सिरे से नकार रहे हैं तमाम दावों को, कह रहे हैं कि पार्टी में कोई भी अंतरकलह नहीं है, लेकिन देखिए कांग्रेस कर्नाटक में अंतरकलह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। देखिए, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, कांग्रेस का कोई विधायक या कांग्रेस के कोई मंत्री ने ऐसा बोला। जब हमारे पार्टी के जो नेता मंत्री विधायक नहीं बोल रहे हैं तो हमें दूसरे लोग क्या बोलेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी देखिए, विपक्ष में ये लोग हैं, विपक्ष की भूमिका भी अदा नहीं कर पा रहे हैं, झूठ मूठ की अफवाहित खबरों को प्रचारित करने का काम कर रहे हैं। भाई अपनी पार्टी, अपनी गठबंधन पे विचार कीजिए। जो बीजेपी परिवारवाद की बात करती थी, मुख्यमंत्री के बेटे को वहाँ का अध्यक्ष बना दिया गया है, तो कोई टिकट नहीं होता। लेकिन कांग्रेस में क्या चल रहा है, इनको इससे बहुत जरूरत होती है। कांग्रेस की सरकार अपनी कार्यकाल पूरी करेगी। किसी भी नेता विधायक का कोई भी बयान नहीं आया है, फिर आप इतने आश्वासित होकर कैसे कह सकते हैं कि पार्टी कर्नाटक में गिर ही जाएगी, कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आगे नहीं चलेगी? पहले से वजूद ऐसे ही है। आप तेलंगाना के अंदर में भी देखिए जी कि कांग्रेस के एमएलए किस तरह बिक चुके थे बीआरएस के साथ। तो कांग्रेस की पहले से बिकने की आदत है। इन करप्टेड पार्टी है, इनके बड़े नेता के ऊपर भी केसेस चल रहे हैं, ये देश दुनिया को मालूम है। आप देख लिए, राहुल गांधी जी बेल पे नहीं है क्या? जी सोनिया जी बेल पे नहीं है क्या? हाँ, इनके सभी नेता बेल पे। विमल जी आप आरोप लगा रहे हैं, विमल जी आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के नेता बिक जाते हैं, और कांग्रेस आप पर आरोप लगाती है कि आप नेताओं को खरीदते हैं। अरे भाई, हमको खरीदने की जरूरत ही नहीं है, हमको खरीदने की जरूरत ही नहीं है। सर महाराष्ट्र में रातों रात सरकार गिर गई, लगातार आप पे विपक्ष ने आरोप लगाया कि आप लोगों ने सरकार गिरा दी, नेता खरीद दिए, गेस्ट हाउस में नेताओं को शिफ्ट कर दिया गया। अगर हमारे को सरकार बनाना रहता तो पहले दिन ही बना देते। जब हमने हाथ स्वीकार की और हमारे प्रधानमंत्री ने वहाँ के चीफ मिनिस्टर को बधाई भी दी जी, लेकिन सरकार चलाने कांग्रेस का काम है। लेकिन सरकार क्या है, कांग्रेस चला नहीं सक रही है, इसलिए उनके विधायक परेशान है। इसीलिए इन कांग्रेस अभी दिल से नहीं बोल रहे विशाल जी, बाकी लेकिन सर बयान तो किसी का नहीं आ रहा है ना। मेरा सवाल तो ये विमल जी, बयान अभी तक किसी का आया नहीं, तो आप इतने आश्वासित होकर कैसे कह सकते हैं कि सरकार गिरी जाएगी? नहीं, वहाँ का जो कर्नाटक का जो हालचाल है, ये देख के ऐसा लग रहा है कि सरकार लंबी नहीं चलेगी। कांग्रेस के किसी विधायक ने आपसे ऐसा कहा क्या कि पार्टी में भीतरी कलह है, सरकार लंबी नहीं चलेगी? से आ रहा है ये सब बातें कि जो कांग्रेस से जो विधायक, लेकिन जनता ने ही तो बहुमत से चुनकर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनाई है सर। अंदर काम नहीं कर सकेंगे हम। जी विमल जी, लेकिन जनता ने तो बहुमत से चुनकर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनाई है। दिया था हाँ। लेकिन बहुमत देने के बाद में उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये स्थिति हमारी होती। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अब जनता जो है कांग्रेस से परेशान हो गई है? बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन आप लोगों को तो वोट भी नहीं दिए जनता ने सर, आप लोगों को तो वोट भी नहीं दिए। बजरंगबली के नाम पे आप लोग कर्नाटक की जनता से वोट मांग रहे थे। देखिए, हमें जितने वोट मिले हम उससे सेटिस्फाई है। देखिए विशाल जी कह रहे हैं कि वोट ही नहीं मिले बल्कि सुपड़ा साफ कर दिया। नहीं, सुपड़ा साफ की बात नहीं है।
देखिए यही जनता ने, चलिए विशाल जी प्रतिक्रिया दीजिए अपनी। डबल डिजिट पार नहीं किया। यही जनता ने तेलंगाना की बात पार्लियामेंट में करें, वोट दिया। तेलंगाना में आपकी पार्टी डबल डिजिट पार नहीं कर पाई है। देखो कि पार्लियामेंट में क्या मेजॉरिटी आती है हमारे। प्रतिक्रिया दीजिए अपनी। देखिए विमल जी तेलंगाना की बात करते हैं, बड़ा शर्म आता है और हंसी भी आता है। जिस पार्टी की तेलंगाना में डबल डिजिट पार नहीं है, वो तेलंगाना में कांग्रेस की खरीद फरोख्त की बात करती है। खैर ठीक है, ख्याली पुलाव बनाना चाहिए, लेकिन ख्याली पुलाव की एक विशेषता है, वो पेट नहीं भरता, लेकिन बीआरएस ने आपका खरीदा है विधायक। हमारी बातों को पूरा होने दीजिए। ख्याली पुलाव पेट नहीं भरता, लेकिन खुशबू बहुत दूर तक चलती है। ये बस खुशबू है, कुछ होने जाने वाला है नहीं। ना हमारी सरकार कर्नाटका में गिरेगी और ना ही तेलंगाना में गिरेगी। हमारी दोनों सरकार 5 साल का पूरी कार्यकाल पूरी करेगी। और जो लोग ये हवाबाजी बना रहे हैं, वो अपनी पार्टी पर ध्यान दे, अपनी गठबंधन पर ध्यान दे, कहीं उनके पार्टी और गठबंधन न टूट जाए। लेकिन विशाल जी लगातार कहा जा रहा है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। आखिर ये बात उठकर आई कहाँ से? ना तो आपकी पार्टी कह रही है, ना बीजेपी कह रही है, तो फिर ये बात कहाँ से सामने आई कि आपकी सरकार गिरने वाली है? फिर जेडीएस के लोगों से पूछना चाहिए कि आपकी गठबंधन तो नहीं टूटने वाली है जी। कहीं जेडीएस टूटने वाला होगा तो अपने ऊपर चादर डालने के लिए दूसरे को उघाड़ना पड़ता है। जेडीएस के नेता कांग्रेस पर झूठा लांछन लगा रहे, कांग्रेस पार्टी कहीं से टूटने वाली नहीं। लेकिन क्या कांग्रेस, लेकिन विशाल जी क्या कांग्रेस को डर सता रहा है? क्या कांग्रेस को डर सता रहा है? क्योंकि देखिए विधायक अगर भितरघात करते हैं तो आपकी सरकार रातों रात गिर जाएगी। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस को अपने विधायकों पर पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल नहीं सर, अगर इतना विश्वास था तो हिमाचल में जीतने के बाद गेस्ट हाउस में क्यों लेकर गए थे विधायकों को? हेलो विशाल जी, अगर इतना विश्वास था नेताओं पर, विधायकों पर, तो हिमाचल में जीत के बावजूद आप नेताओं और विधायकों का गेस्ट हाउस क्यों ले गए थे सर? देखिए वो प्रक्रिया थी, विधायक दल का बैठक था, उसको झूठ मूठ का हवा दिया गया था। लेकिन जो होता है बीजेपी लगातार आरोप तो बीजेपी में लगते ही रहते हैं ना, तो जनता को नकार देती है। बस वो सरकार बनाने का हाल, जनता सरकार बनने के बाद उस राज्य को उसी तरह छोड़ देते हैं। तो हर लोग अपने तौर से एक्टिव रहता है, हर लोग अपने तौर से सतर्क रहता है। लेकिन जहाँ तक कर्नाटका की बात है, कर्नाटका में सरकार पूरी कार्यकाल को पूरा करेगी। तो मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ कि आखिर आपने कहा कि बीजेपी पे आरोप लगते रहते हैं। विशाल जी देखिए, आपने कहा कि बीजेपी पे आरोप लगते रहते हैं और ऐसे में डर तो सताता है ना कि विधायक कहीं भितरघात ना कर जाएं। अभी डर सता रहा है। हमने कहा कि अपने तौर से सतर्क रहना चाहिए। मैं सतर्क था। तो सतर्क किससे रहना चाहिए सर? इसी बात से तो सतर्क रहना चाहिए ना कि विधायक भितरघात कर देंगे। मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं ये डर है कि आपके विधायक जो है भितरघात कर सकते हैं। देखिए जी, बिल्कुल नहीं। कर्नाटक के जो हमारे चुने हुए विधायक है उस पर कांग्रेस पार्टी पूरी भरोसा करती है और विधायक हमारे साथ खड़े हैं, तभी इतने दिन हमारी सरकार चली और ये सरकार 5 साल पूरा करेगी। चलिए विमल जी, जिस तरीके से लगातार कला मच चुकी है जी, बीजेपी अपने विधायकों को बचाने का काम करे, क्योंकि बीजेपी में अंतर कला मच रही है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री के बेटा को आप वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं और परिवारवाद की दुहाई और परिभाषा करते हैं, तो परिवारवाद से लोग नाराज हो, लोग कांग्रेस में आपके विधायक आने वाले हैं। विमल जी जवाब दीजिए। विशाल जी ने आरोप लगा दिए बीजेपी पे। देखिए कांग्रेस का पहले से वर्चस्व क्या है, ये सब बिकने वाली है, करप्टेड पार्टी है। तो इसलिए कभी भी इनको एक ही धक रहती है कि हमारा एमएलए कभी भी पार्टी छोड़ के जा सकता है। हमें खरीदने की जरूरत नहीं है। हम एक ही चीज चाहेंगे कर्नाटक में के भले के लिए। अगर कोई अच्छा बड़ा तबका आता है तो 100% हम कर्नाटका की जनता के साथ न्याय करेंगे। हम खरीदने की हमको जरूरत नहीं है, हमें खरीदने की जरूरत ही नहीं है। आपके लीडर करप्टेड है, हम करप्टेड लोगों को हमारे को जरूरत नहीं है। विमल जी देखिए, विशाल जी बहुत सारे नाम ले रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं कि छगन भुजबल कौन है, जवाब दीजिए। पवार कौन है? हेमंता विश्व शर्मा कौन है? देखिए एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ विशाल जी, आप मुझे बताइए। देखिए वॉशिंग पाउडर निर्माण का बात नाम हमने सुना था, लेकिन 2014 के बाद वॉशिंग पाउडर हो गई है। करप्शन के चार्जेस है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई रोक दी है? उसके ऊपर हम केस उठा दिए बराबर। चलिए विमल जी वक्त का अभाव है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। विमल जी वक्त का अभाव है, विमल जी क्या लगता है कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी? विमल जी आप अपडेट नहीं है। महाराष्ट्र में रात में शपथ दिलाई गई और 9 आप कर्नाटक की बात करिए, महाराष्ट्र छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र खत्म कर दिए गए।
महाराष्ट्र में हमारी चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ मुद्दा में बस इतना ही। नमस्कार।